हेलो जी, हेलो। कैसे हो? आज हम करेंगे अकाउंट्स का टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। वो कौन सी है? बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन की, कि किस तरह से बैड डेट और प्रोविजन जो है रीवैल्यूएशन में जाता है। तो चलिए फटाफट से हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको सीखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, W&R आर पार्टनर्स जिनकी 3:2 में रेशो चल रही है, और हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे हमें एडमिशन के लिए डिटेल्स दे रखी हैं। सी आया है 1/6 शेयर के लिए, और गुडविल और प्रीमियम लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, और डेटर दिए हुए हैं 1500 जो है राइट ऑफ करने हैं और प्रोविजन लगानी है। देखो बेटा, जब कोई ऐसे क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई प्रोविजन पड़ी है पुरानी वाली। तो क्या होता है कि कई बार यहाँ पे माइनस प्रोविजन करके दिया होता है या क्रेडिट साइड में दिया होता है। तो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है मैंने, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको दे रखे हैं और यहाँ डेटर्स दिए। तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश होती है वो ये कि जो 1500 हमें डेटर्स जो बैड डेट आए हैं, वो बैड डेट पहले प्रोविजन में से हम यूज करेंगे। ठीक है, एक तरह से ये कवर होता है। देखो, जब कोई बीमार होता है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस होती है। तो वो क्या करते हैं कि जितना खर्चा हो वहां पे बिल जो बनता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस में से पहले कवर कर लेंगे, कितना कवर हो सकता है। फिर कुछ बचता है तो उन्हें अपनी पॉकेट में से देना पड़ता है, ठीक है, जो मेडिकल कवर नहीं कर पाते इंश्योरेंस वाले। तो वैसे ही क्या होता है कि जब बैड डेट्स वगैरह होती हैं, तो फर्म जो होती है सबसे पहले प्रोविजन को देखती है कि भाई प्रोविजन कितनी है। तो पहले प्रोविजन में से इसको निपटा लो, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा पार्टनर्स के ऊपर। अब डेटर है 1500, बैड डेट हुए हैं 1500 के। अब प्रोविजन पड़ी है 2000 की। तो हम सबसे पहले जो एंट्री करेंगे, मैं जर्नल एंट्रीज आपको सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन में भी बता दूंगी कैसे डालना है। सो बैड डेट्स हमारा लॉस है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसकी अमाउंट होगी 1500 रुपीज, क्योंकि बैड डेट हो गए। टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स जो है हमारी एसेट है, और वो डेटर्स रिड्यूस हो गए, कम हो गए, दैट इज 1500। ये तो हो गया हमारी एक एंट्री। अब सेकंड एंट्री जो होगी वो होगी इस बैड डेट को राइट ऑफ करने की। ठीक है, तो बैड डेट्स तो हमने क्रेडिट करने हैं, बैड डेट्स को हमने राइट ऑफ करना है। कोई अकाउंट में बैड डेट्स क्रिएट करके नहीं रखनी है। तो ये कहाँ से खपत होगा, इसको कहाँ से हम राइट ऑफ करेंगे? इसको हम ये राइट ऑफ करेंगे जो प्रोविजन पड़ी है। तो किस काम आएगी भाई प्रोविजन? हमने प्रोविजन बना रखी है इन लोगों के लिए ऑलरेडी। ठीक है, एक कवर बना रखे कि जब नुकसान होगा तो पहले मैं इसको देखूंगा। पार्टनर्स के ऊपर थोड़ा हम बर्डन डाल देंगे, क्योंकि पार्टनर्स पहले ही प्रोविजन बना रहे हैं, प्रॉफिट कम करते हैं अपना जब प्रोविजन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। 11th में हमने सीखा है ये बात। तो अब प्रोविजन यूज कर ली। प्रोविजन में से बैड डेट्स हमने उतने यूज कर लेने जितने हमें चाहिए। अब आप यहाँ बताओ, फटाफट मैसेज करो कि कितने प्रोविजन बच गई, कितनी प्रोविजन बच गई। यहाँ प्रोविजन बच गई हमारे पास 500 की। ठीक है, अब नई प्रोविजन कितनी मांग रहा है क्वेश्चन? 5%। नई प्रोविजन कितनी मांग रहा है? 5%। और डेटर कितने हैं? मैसेज करो फटाफट, बताओ मुझे डेटर्स कितने हैं। कितने हैं डेटर्स? किसके ऊपर प्रोविजन बनेगी? 18,000? नो, 18,000 पे कैसे बनेगी भाई? क्योंकि यहाँ डेटर भी तो कम कर दी है आपने 1500 से, तो 18,000 पे नहीं बनेगी। इसमें बैड डेट पहले माइनस करो, 16,500 के डेटर रह गए, इसके ऊपर 5% बनाओ। तो जो आपकी बनती है 5/100 काट के, 5 5 25, 2 3 825, 5%, 825। अब अभी हमने निकाला था कि पुरानी कुछ पड़ी है, पुरानी प्रोविजन हमारी बच गई है जो हमने यूज नहीं की। कितनी पड़ी है पुरानी प्रोविजन? 500। तो पुरानी तो 500 पड़ी है, 800 हमने और बनानी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, फिर 500 रख के 325 एक्स्ट्रा हम रिवैल्यूएशन में बर्डन डालेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी बच्चों? ध्यान दो, जर्नल एंट्री आएगी, पहली एंट्री हमने कर ली, दूसरी एंट्री हमने कर ली, हमने बैड डेट्स को प्रोविजन में से राइट ऑफ कर दिया। अब थर्ड एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करके, क्योंकि हमारा नुकसान है और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 325। रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट का क्या हिसाब है वो भी आप सीखो, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कहाँ से होता है? डेबिट होता है जब कोई एसेट रिड्यूस होती है और कोई लाइबिलिटी बढ़ती है।
ठीक है। और क्रेडिट कब होता है? जब कोई गेन होता है, एसेट बढ़ रही है या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ये तो आपको हमारे बेसिक फंडा रिवैल्यूएशन का है। जब कोई या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए यहाँ पे अचानक से, या अनरिकॉर्डेड कोई एसेट मिल जाए तो फिर फायदा है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम डालेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना डालेंगे? जितना और हमें पैसा बनाना पड़ेगा, 325। ध्यान रखना यहाँ कोई बैड डेट नहीं आएंगे क्योंकि बैड डेट प्रोविजन में से जा चुके हैं। क्लियर हो गया? अब ये आई होप कि समझ आएगा आपको। नहीं आया तो दोबारा एक बार पीछे करके वीडियो देख लेना। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको आई होप कि इस वीडियो के बाद बैड डेट और प्रोविजन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगेन बी, ये सन्ड्री डेटर पड़े हैं आपके पास और इधर प्रोविजन भी पड़ी है। जब भी कोई प्रोविजन वाला, जब कोई डेटर से एडमिशन क्वेश्चन आते हैं ना, नीचे प्रोविजन की बात कर रहे हैं, बैड डेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक बार क्रेडिट साइड में ना झलक मार के देख लेना कि कहीं प्रोविजन पड़ी तो नहीं है, यहाँ माइनस करके नहीं दिखा रखी। तो बड़े स्मार्ट होते हैं, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड कई बार दिखाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक ही बात होती है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना। चलो, सन्ड्री डेटर पड़ी है 95 के जब एडमिशन हो रही है, प्रोविजन पड़ी है 7000 की। अब 5000 के बैड डेट को राइट ऑफ करना है। बताओ फटाफट एंट्री, 5000 के बैड डेट्स को राइट ऑफ करो। सो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। एक बार तो भाई बैड डेट अकाउंट खुलेगा ना, क्योंकि नुकसान तो है, ये लॉस है ये, और डेटर को कम करना जरूरी है। तो 2 डेटर्स कर दिया 5000, 5000 के डेटर्स कम हो गए, ये अकाउंट को क्रेडिट करना जरूरी है, ये एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री हम ये करेंगे, हम बैड डेट्स को अब राइट ऑफ करेंगे। बैड डेट को राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? 5000 रुपए। कितनी प्रोविजन है हमारे पास? क्या ये जो प्रोविजन है कवर पूरा दे रही है? हाँ, 7000 पड़ी है तो 5000 पूरा खपत हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 5000 पूरा लग रहा है तो ठीक है, प्रोविजन अकाउंट को यूज करेंगे हम। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, उसमें से हमने अपने बैड डेट्स को यहाँ पे राइट ऑफ कर लिया। अब फटाफट से बताओ मैसेज करके कितनी प्रोविजन पड़ी है? 7000 ऊपर बैलेंस शीट में है, 5000 हमने यूज कर ली, कितनी पड़ी है? 2000 पड़ी है, पड़ी है 2000 पुरानी प्रोविजन। ठीक है, नहीं कितनी मांग रहे हैं ये लोग? नहीं बोल रहे हैं 5% बनाओ डेटर्स के ऊपर। तो 5% बनाने के लिए डेटर्स कितने हैं बताओ? डेटर्स हैं आपके पास ऊपर 95,000। किस पे बनाए? 95,000 पे। नो नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 95,000 के ऊपर नहीं बनेगी, ये बैड डेट को कम करके बनेगी, यानी 95,000 माइनस 5000 करके 90,000 आ गई हमारे डेटर्स, गुड डेटर्स। इसके ऊपर 5% हम न्यू प्रोविजन बना देंगे, तो 5% कितनी आ गई? 004945, 4500 की हमें प्रोविजन और रखनी है बना के। ठीक है, अब देखो, अभी हमने देखा कि ओल्ड पड़ी है, कितनी पड़ी है ओल्ड? 2000 पड़ी है। ये सारे वर्किंग नोट्स में आप करके दिखा देना वहां पे। 2000 की पड़ी है और कितनी बनानी पड़ेगी? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये और लॉस बियर करना है इनको 2500 का, और लाइबिलिटी क्रिएट होती है 2500 की। तो ये एंट्री आपने इसके लिए करनी है, तो यहाँ माइनस करके आपको 2500 मिलेगा। अब आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया देखो, हमने पूरी 3-4 जो एंट्रीज करी हैं, कहीं पर भी हमने बार बार रीवैल्यूएशन नहीं डाला, पहले नहीं डाला, सेकंड में नहीं डाला, थर्ड में सिर्फ हमें प्रोविजन के लिए 2500 का बर्डन डालना है, मतलब एक लॉस डालना पड़ेगा। तो टू प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन बढ़ा रहे हैं तो पार्टनर्स को तो लॉस है ना फ्यूचर का अपना। ठीक है, तो 2500 जो भी इनको प्रॉफिट होता है यहाँ से वो कम कर देंगे। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन में बैड डेट्स की एंट्री आती है। अब बेटा एक और केस में आपको दिखाती हूँ, मैं आपको चलिए एक और केस दे रही हूँ। लेट सपोज यहाँ पे जो बैड डेट है 5000 है, और ये लगा लो कि यहाँ पे जो प्रोविजन है ये सिर्फ आपके पास 4000 है। अब इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, हमने 4000 कर दी प्रोविजन। अब देखो अब क्या होगा, आपका यही क्वेश्चन है ना मैम कि अगर प्रोविजन कम हुई तो क्या करेंगे? अब बताओ,
देखो बैड डेट्स तो हो गए 5000 के 2 डेटर्स, ये एंट्री तो मैंडेटरी करनी ही करनी है, ये तो पक्की बात है कि जितने से बैड डेट हो गया उसको कर दो राइट ऑफ, डेटर्स को कम करना है, बैड डेट्स को डालना है, ये तो फिक्स है, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमने ये देखनी है कि भाई जो बैड डेट्स हमने अब राइट ऑफ करने हैं यहाँ पे 5000 के, उसके लिए कितनी प्रोविजन पड़ी है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सी बात है, प्रोविजन पूरी पड़ी है तो यूज करो, प्रोविजन कम है तो कम यूज करो, कोई बात नहीं। तो जितनी प्रोविजन है पहले वो तो डालो, राइट, तो जितनी प्रोविजन है उसको तो डालो। कम कितना पड़ गया, 1000 रुपया, वो बर्डन रीवैल्यूएशन अकाउंट बियर करेगा, ठीक है। कोई भी लॉस जब कोई रिजर्व में कम पड़ जाते हैं, कोई भी फंड कम पड़ जाता है तो वो रिवैल्यूएशन में जाता है, सिंपल, जिस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन का करते हैं सेम वैसे। क्लियर हो गया। अब इसने, अब रिवैल्यूएशन यहाँ हो गया डेबिट, अब रिवैल्यूएशन 2 बार डेबिट होता दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो नई प्रोविजन बनानी है 5%, वो हमने निकाली थी 95,000 के डेटर्स में 5000 माइनस करे थे, और हमारे जो गुड डेटर आए वो आए 90,000, जिसपे 5% प्रोविजन की डिमांड है दोबारा, तो 4500 की और जो है प्रोविजन बनेगी, क्योंकि ओल्ड खत्म हो चुकी, कोई ओल्ड नहीं पड़ी। तो सारी की सारी जो 4500 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके हम लॉस साइड के लिए डाल देंगे, और सारा प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा नया वाला, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4500। अब आया रिवैल्यूएशन दो जगह पे, 2 बार डेबिट होगा, एक रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 1000 के लिए, और एक बार रिवैल्यूएशन होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। अब देखो, जब हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे, आप इसको टोटल नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है कि भाई टोटल करा और डाल दिया, ना ना, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ 1000 बैड डेट की वजह से डालना पड़ता है, तो हमें शो करना पड़ेगा कि 1000 हम बैड डेट्स की वजह से डेबिट कर रहे हैं, और दूसरा जो डेबिट करना है वो प्रोविजन की वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी बार करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से 4500 डेबिट करेंगे। आया समझ में, कभी भी क्लब नहीं करना, 5500 नहीं डाल देना, क्योंकि दोनों बातें अलग हैं, दोनों जर्नल एंट्रीज भी अलग हैं। सो दीज आर द केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन, जिसमें बैड डेट और प्रोविजन की एंट्रीज को हमने सीखा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज आपको सीखनी है, कोई और केस इसमें सीखना है, हमें को मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड ऑल दी बेस्ट।